फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ आ रही है कि ईरान में वॉर के बीच भारत ने दुनिया को चौंकाया। इंडिया ईरान रिलेशंस। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये वही न्यूज़ है क्या कि ईरान ने कह दिया है कि इंडिया के लिए खुला है रास्ता, जो लेके जाना है ले जाओ, जो लेके आना है ले आओ। यही बात है कि कुछ और है? चलो शुरू करें। ओ हाँ, और अगर आपको फैक्ट्स बेस क्या चल रहा है वॉर बिटवीन ईरान, यूएसए एंड इजराइल, तो अमेरिकन देसी टीवी में जाकर देखो। आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया है कि अभी तक वॉर के अंदर क्या चल रहा है विद पूरे फैक्ट्स, न्यूज़ की तरह एंड प्रॉपर जो आपको है वीडियो क्लिप्स के साथ। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आता है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। क्या पोस्ट? प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्ट में लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मेरी बातचीत हुई और इस गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। भारत के नागरिकों की जो वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के साथ साथ सामान और ऊर्जा की जो निर्बाध आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति और स्थिरता बातचीत से कैसे बनाए रखी जा सकती है, इस बारे में भी उनकी बातचीत हुई। तो दोस्तों, ये तो कल रात की बात थी, लेकिन कल सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसकी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर बात करते हैं। ये देखिए। My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. So he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence, importance. We should recognize that and welcome it. अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने साफ कहा है कि ईरान का वॉर सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है। ये क्यों हुआ आपने सोचा? क्योंकि भारत ने वहां स्टैंड लेना शुरू कर दिया जहां वो पहले चुप रहना पसंद करता था। एक्सपर्ट्स की माने साथ में टक्कर है जिसको निकाल दिया गया था फॉक्स से। साथ में जो बंदा था वो टक्कर कार्लसन, इसको निकाल दिया था फॉक्स से। अच्छा, तो उस टाइम की पॉलिसी भी ठीक ही थी, लेकिन जब आप एक प्रोएक्टिव देश बनना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नतीजा पता है क्या हुआ? आज मुंबई के अंदर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ एक कंटेनर भारत पहुंचा जिसको एक पहुंच गया चला रहा था। चलो अच्छी बात है। जहां आज ईरान और यूएस के बीच एक वॉर चल रही है। Alright, here's a breaking news coming in a big diplomatic win for India. Iran is now allowing India flagged tankers to in fact pass through the Strait of Hormuz. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers. वही तो हम कह रहे थे जब पहली वीडियोस आ रही थी कि भैया ये शॉर्टेज हो रही है गैस सिलेंडर की। हमने कहा प्रॉब्लम नहीं होना। एलपीजी वाला क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, वो भी अब आ जाना चाहिए ताकि एलपीजी वाला पहुंचना चाहिए। वो भी पहुंच जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब जो इतना बोल रहे थे कि सब बता रहे हो आप लोग भी कि नहीं हमने और की है वो बुकिंग पर वो आ ही नहीं रहा, नहीं तो पहले बहुत जल्दी आता था। अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और इनको करना भी चाहिए था। जब इंडिया ने इनकी जो शिप है उसको अपने वहाँ पे डॉक करके रखा है, बच गई है वो शिप, क्योंकि अगर वो निकली तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसको देख के दे शुड डेफिनेटली हेल्प इंडिया। और वो अच्छी बात है कि हो गया, एटलीस्ट इंडिया के लिए कोई क्राइसिस तो नहीं होगी ना, एलपीजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, वो भी हो जाए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने यहाँ तक बोला है कि अगर कोई भी यूएस का दोस्त या खुद यूएस इस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो शिप को ईरान अपने ड्रोन से गिरा देगा। यहाँ तक कि ईरान ने उस थाई शिप को भी नहीं छोड़ा जिसका अमेरिका से कनेक्शन था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा शिप न सिर्फ भारत पहुंचा बल्कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर हमारे यहाँ पहुंचा जहां ईरान बाकी देशों के शिप को गिरा दे रहे। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ किया कि जिस जहाज की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा होगी और भारत का झंडा उस पर लगा होगा, उन कुछ इसमें झंडा लगा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हर शिप को डुबा पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, हर शिप को नहीं डुबा, पर ये कि इंडिया के झंडे वाली शिप को अटैक नहीं करेंगे। वाले को अलाउ करना चाहिए, मगर चक्कर एलपीजी कतर से आ रहा है, फिर क्या करेंगे? वो ये ना कहेंगे कतर का अलाउड नहीं है, यूएसए को हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, तो तुम वहां से मत लो। आई होप नॉट, लेट्स सी। जाने देंगे। ऐसे दो जहाज ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। एक का नाम है शेनलोंग और दूसरा का नाम है वीएलसीसी जहाज। दुनिया के सामने ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत तो है, जहां श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया कि मालिक जरा हमारे तेल के कंटेनर्स भी अपने साथ ले आओ, थोड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको भी दे दो। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात देते हैं बांग्लादेश को। ये कैसे पॉसिबल किया? वॉर के बीच जहां एक तरफ गोले बारूद चल रहे हैं वहां ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh
for supply of diesel, which is being बिल्कुल examined. मत देना, दोस्तों आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना न तो अमेरिका, यूरोप जैसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो ये हमारी गलती होगी, जो हमारे खिलाफ बोले हम उसको दे देंगे, फिर कल को पाकिस्तान को भी दे देते हैं। वेस्टर्न देश का काम चल सकता है और नहीं एशिया का काम चल सकता है। पहले भारत दुनिया के झगड़ों को बस दूर से देखता था, लेकिन अब बीच में उतर कर सोल्यूशन भी निकालता है। जिन देशों के बीच सोल्यूशन नहीं निकल सकता, उनके बीच भारत अपने मतलब की बात निकाल लेता है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है। हालिया इंसिडेंट जैसे ईरान और इजराइल के बीच टेंशन दिखा रहा है, भारत अब दुनिया का मैसेंजर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से बात कर सकता है और सोल्यूशन निकाल सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत आज दुनिया का शांति दूत और बड़ा भाई इसलिए बन गया क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि मुसीबत में सबसे पहले खड़ा भी होता है। याद होगा आपको कोविड के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त दवाइयां देना हो, या टर्की में भूकंप के वक्त ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले मदद पहुंचाना हो। टर्की का तो नाम ही ना लो। फर्स्ट वाली इमेज को साबित किया। साथ ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूपीआई जैसे बेजोड़ टेक्नोलॉजी के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। G20 में बटी हुई दुनिया को एक मेज पर लाना और रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन को सीधे ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत की उसी बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत का सबूत है। आज दुनिया जानती है कि भारत न तो किसी के दबाव में झुकता है और न ही किसी का हक मारता है, इसलिए हर बड़े ग्लोबल संकट में भारत का रोल एक अनबायस्ड और भरोसेमंद मैसेंजर की तरह हो गया है। अब दोस्तों, अब तक तो इंडियन और वेस्टर्न मीडिया ने आपको ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा ही दिया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इतना यूपीएससी का तो 5 नंबर का सवाल पता चल ही गया आपको। लेकिन बात यह है कि इस वॉर में भी ईरान का रुख भारत के लिए कैसा है, ईरान भारत की बात क्यों मानता है, आइए इस पे बात करते हैं। जहां अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान की कट्टर दुश्मनी है, वहीं भारत के साथ उसकी दोस्ती पुरानी है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया। हाल ही में जब ईरान ने एक जहाज पकड़ा जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, तो भारत के विदेश मंत्री के एक फोन कॉल पर ईरान ने उन्हें छोड़ने का और मदद करने का भरोसा दिया। वहीं ईरान को पता है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत ने साफ कह दिया कि हम ना अमेरिका के पीछे चलेंगे, ना रशिया के पीछे चलेंगे। जब ग्लोबल दुनिया किसी देश का ये स्टैंड देखती है, तो इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो किसी न किसी खेमे में है। भारत सिर्फ जुबानी बात नहीं करता, ना ना, हम करके दिखाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की खींच को दुनिया ने देखा ही है। उसके बाद भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को नहीं आने दिया, तो नहीं आने दिया। हम वही करेंगे जो भारत के हक में। हमारी नेवी अब हमारे इलाके के समंदर की रखवाली कर रही है ताकि ट्रेड न रुके। इसी को देखते हुए अब हमारे आसपास के देश भी हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भारत ने यही काम किया है। बांग्लादेश का जरा याद कीजिए कि उसने किस तरह हमारा चिकन नेक काटने की धमकी दी थी। आज उसी बांग्लादेश के घोड़े खुल गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने साफ बोला है कि दुनिया में जारी टेंशन के बीच भारत अपने पड़ोसियों की मालदीव्स भी है, तत्पर रहेगा, आगे खड़ा रहेगा। मालदीव्स ही था ना, रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। मॉरिशस तो नहीं था, मालदीव्स में कंफ्यूज हो। उन्होंने बोला दे दो, दे देंगे। हाँ, बहुत ही बड़ी गलती होगी, कोई बोलता है तो दे देंगे हम। पिछला भूल गए सब। कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर पाकिस्तान को भी दे देना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भैया हमको थोड़ा डीजल दे दो। नहीं देना। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ने भारत से तेल और डीजल की गुहार लगाई। नहीं देना। पॉजिटिव रुख अपना रहा है। वेरी रॉन्ग। यहाँ तक कि कल ही 5000 टन डीजल की खेप बांग्लादेश भेजी गई है। वाह। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और समुद्र में जहाजों की सलामती के लिए ईरान जैसे देशों के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में है और वहां फंसे करीब 9000 भारतीयों की सिक्योरिटी सरकार की पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इन देशों की मदद से पहले भारत अपनी जरूरतों को भी देखेगा। अब दोस्तों, ये वही देश है जहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी उन्होंने चीन की जगह भारत से हेल्प मांगी है। बताइए, इनको साफ पता है कि मदद चाहिए, फिर बाद में फिर पीठ पीछे छुरा मारेंगे। क्रूड ऑयल नहीं देगा। उधर उधार भी अगर ये मांग ले तो नहीं भैया, चीन से भी मांगी होगी, वो सबसे मांग रहे हैं। इतना लग जाएगा कि इनको भारी पड़ जाएगा। भारत ने यहाँ चाइना को डिप्लोमेटिक वॉर में हराया है। अब दोस्तों, जियोपॉलिटिकल तरीके से देखें तो भारत के स्ट्रांग होने का फायदा हमारे पड़ोसी देशों को भी मिलता है। अगर समंदर में वॉर होती है और तेल महंगा होता है तो सबसे पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की कमर टूट जाती है। भारत वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है ताकि इन देशों तक जरूरी चीजें पहुंचती रहे। नेबरहुड, वो तो चाइना के पास पहले भागेंगे। अभी तो ऐसे मांग रहे हैं कि ये भी यहाँ से भी ले लो, वहां से भी ले लो। मगर चिकन नेक का उन्होंने रिवर्सल किया कि सॉरी, उन्हें को तेल दे देते, चिकन नेक का एरिया बढ़ा देते, हमें वो एरिया दे दो। ऐसा कुछ अपॉलॉजी भेजी, बोला सॉरी। मुश्किल समय में इन देशों को बिजली, तेल और अनाज भी भेज रहे हैं। साउथ एशियन देशों के बीच में इस तरह का इन्फ्लुएंस भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। जिस सिक्योरिटी को लेकर भारत पर कभी निशाना लगाया जाता था, भारत ने इसको एकदम पलट दिया है। अब साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, लेकिन टाइम बाय टाइम ये बात साबित होती रही है कि चाइना जब टाइम आता है तो पीछे हट जाता है। ईरान इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है। जहां चाइना को ईरान अपना दुख का साथी सोच रहा था, वो चाइना कहीं से भी ईरान की हेल्प नहीं कर पा रहा है। दूसरे टाइम का जब हेल्प तो कर सकता है बट करना नहीं चाहता, अपने पैसा क्यों बर्बाद अपना पैसा नहीं बर्बाद करा। और फिर भी ईरान नहीं, और फिर भी ईरान जब उसको दिख रहा है वो हेल्प नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये है वो फिर भी उसको अपना तेल खास स्पेशली क्यों भेज रहा है।
क्योंकि पैसा, जहां पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है, वो वहां पे दे रहा है तेल। उसको दिख रहा है कि चाइना बहुत अमाउंट में तेल लेता है, हमारा पैसा, हमें कमाई हो रही है, इसलिए वो उसके साथ फिर भी बना हुआ है, जबकि उसने आके हेल्प डायरेक्टली नहीं की, पर वो डेफिनेटली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। बता रहा है लोकेशंस ऑफ हाँ, सारी लोकेशंस बता तो रहे हैं कि चाइना और रशिया मिलके, इंडियन न्यूज ही बोल रही है। साथ में चाइना ने ये कहा है कि वो वेट करेगा इस वॉर के बाद कि यूएस के जो इतने भी आर्म्स एम्युनिशन डिप्लीट हो जाएं, जिससे उसको फायदा हो। पड़ोसियों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब उसकी पोल खुली। चीन की उधार देकर फंसाने वाली चाल अब इन देशों को समझ आने लगी है। चीन इन छोटे देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो फिर भी वो उससे कर्ज लेते रहते हैं और उसके अंदर दबते रहते हैं। कमाल की बात तो ये है, चुका नहीं पाते और फिर चीन उन्हीं देशों की जमीन कब्जाने लगता है। चीन का अपने हर पड़ोसी से झगड़ा है। अब याद कीजिए, जब श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया था, तब चीन ने हाथ खींच लिए, लेकिन भारत ने $4 बिलियन भेजकर उन्हें डूबने से बचाया। इसलिए अब पड़ोसी देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, गल्फ के देशों में भी भारत ने अपना फॉरेन पॉलिसी का लोहा मनवाया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही शानदार हो गए हैं। पहले पाकिस्तान इन देशों को इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता था, लेकिन अब ये देश भारत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर मानते हैं। बिजनेस पार्टनर, वही पैसे का खेल है भाई। साथी फिर भी धुरंधर को ब्लॉक करते हैं। हाँ, वो भी है, एक एंगल ये भी है भाई। वो उनको जहाँ पैसे का हो रहा है, जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान को तो पैसा देना पड़ता है और इंडिया से तो हम कमाई कर सकते हैं, हमें फायदा होगा, तो वो इसलिए दोस्ती कर रहे हैं। रिलीजियस कोर नहीं हिला सकते। रिलीजियस कोर नहीं हिला भैया, बात तो है सही। नाम पर भारत एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। और इसके लिए भी पंगा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे कैसे होगा। की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी जीत है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं जो वहां की तरक्की में बड़ा हाथ बटाते हैं, इसलिए वहां के राजा और सरकारें भारत का बहुत सम्मान भी करते हैं। ये तो दुख की बात है ना कि हमें काम करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। अपने देश से बाहर कोई जा रहा है अगर आपके लोग, तो वो दुख की बात ही है कि कोई इंडिया में रहना नहीं चाहता। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली, कि वो ही नहीं रहना चाहता, वो चला गया अपने बच्चों को छोटे छोटे लेके कि मैंने अपने बच्चों बीवियों को अच्छी जिंदगी देनी है। और मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, उनको द गोट लाइफ देख लेनी चाहिए मूवी, फिर भी जाते हैं, आइडिया आएगा लाइफ का। इससे अगर आपके देश के लोग बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते, मतलब हमारा वहाँ पे लिविंग जो है इंडिया में वो इतना अच्छा नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं बाहर जाके कमाई करना, वहाँ ज्यादा कमाई सब है, वही है जिसको अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सबका दुश्मन बनना बड़ा आसान है, लेकिन सबका दोस्त बनना नहीं, अच्छी बात है, दोस्त बने रहो, अननेसेसरी क्यों लड़ना। बल्कि उसने दुनिया के सामने एक बड़ा एग्जांपल भी सेट किया है। यानी अब सब मान चुके हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई कहीं भी क्यों ना हो रही हो, उसे सुलझाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल निभा सकता है और मीडिएट कर सकता है, आकर बातचीत का रास्ता अपना सकता है, शांति प्रस्ताव आगे रख सकता है, इस लड़ाई को सॉल्व कर सकता है, रोक सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। यूरोप से लेकर अमेरिका तक और खाड़ी देशों तक हर कोई ये मानता है कि भारत इस वॉर को रुकवाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल कैसे रुकेगी वो। बाकी मीडिया में इस बारे में बातें भी हो रही हैं, लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा, इस वॉर को रुकवा पाएगा? हालांकि शुरू में, इस वीडियो के शुरू में हमने आपसे बताया था कि कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आई, जहां उन्होंने ये कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से इस सीरियस सिचुएशन पर उनकी एक चर्चा हुई है। पर क्या ये चर्चा सोल्यूशन में तब्दील होगी? क्या वॉर रुकेगी? और क्या इसे रोकने में भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय, क्या है आपकी ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस अगर इंडिया रोक सके तो वेरी गुड, पर क्वेश्चन ये है कि वॉर तो इसलिए हो रही है कि जो अभी रजीम है वो मान नहीं रही है कि हम न्यूक्लियर को रोके बनाना बंद करेंगे, तो इसलिए ऐसी रजीम को हटा के वो लाना चाहते हैं जो पेपर पे लिखे और उसको माने भी कि हाँ हम नहीं। तो वो इंडिया कैसे मनवा सकेगा, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये करंट जो गवर्नमेंट वो तो रोक ईरान की क्लिपिंग दिखाई कार्लसन टकर की, जो एंटी इंडिया टू बिगिन विद है। अच्छा, जो इंडिया का बोलता था कि ये बकवास जगह है, तुम लोग ब्रिटिश ने बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते रहते हो, तुम्हारे ये सब, मतलब बहुत बुरा भला कहा था उसने इंडिया को। अच्छा, और अब जब फॉक्स से निकला है तो पैसे के लिए दुनिया कुछ भी करती है। अब इंडिया की वाहवाही कर रहा है। इंडिया की वाहवाही तो पता नहीं, वो तो करेगा नहीं, उसका कोर ऐसा है। मुझे नहीं पता। साथ में एक और बंदे को बता दिया जो रिटायर्ड है, अब उनका जुगाड़ वही है कि कुछ ना कुछ पैसा कमा ले। दैट्स हाउ इट इज। आई डोंट नो, अगर ऐसे ही था तो लेट फॉक्स से दिस। स्टडी करके बताओ भैया, ये पहले था कि एंटी इंडिया की नहीं, और अब जो बोल रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। पैसों के लिए आ गया वाहवाही करने पाकिस्तानियों की तरह क्या? तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।